बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक। जी हां, देखिए अब दिल्ली में भी इंडी गठबंधन की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर यह मीटिंग जो है वो विपक्ष के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए हैं। तो इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है। राहुल गांधी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। तो बैठकों का भी दौर चल रहा है। चुनावी नतीजे आने से पहले लगातार हर पार्टी जो है वो अपनी बैठकें यहां पर कर रही है। और ये राहुल गांधी वहां पर पहुंचे इस बैठक में। स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो स्पर्श, जैसा कि हम कह भी रहे थे कि बैठकों का दौर जो है चुनावी नतीजे आने से पहले बदस्तूर जारी है, और अब इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो भी जारी है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो है एक पावर सेंटर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर एक बड़ी बैठक जो है वहां पर अब से कुछ ही देर बाद शुरू होती हुई नजर आएगी। इंडिया गठबंधन की चुनाव नतीजों से पहले जो है एक तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है चुनाव लड़ा गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी ये मान रहा है कि वो भी सरकार बनाता हुआ जो है नजर आ सकता है। करीब 300 के आसपास सीटें वो मान रहे हैं कि उनको मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। और ऐसे में सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के तमाम अलग अलग नेता, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तमाम जो नेता है वो जो है इस बैठक में शिरकत जो है करते हुए जो है नजर आ रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव भी पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। तो एक बड़ी बैठक है। चुनाव के नतीजों से पहले आज जो है एग्जिट पोल देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की किस प्रकार की रणनीति देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। अगर सरकार नहीं बनती है तो कौन नेता विपक्ष होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो बड़ी बैठक है इस वक्त इंडिया गठबंधन की जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। एक तरफ बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा दे रही है, यहाँ पर इंडी गठबंधन की तरफ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे का हमने बयान भी सुना, 300 तक का वो टारगेट यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अभी पूरा मंथन यहाँ पर चल रहा होगा कि जो टारगेट है वो किस तरीके का अचीव हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्या स्थिति बाद में यहाँ पर रहेगी और आगे की क्या कुछ कड़ी रह सकती है। क्योंकि सबसे इंडिया गठबंधन में तो सबका फोकस चेहरा होगा कि आखिरकार वो चेहरा कौन होगा जो इसको आगे नेतृत्व करेगा पूरा इंडिया गठबंधन का। अलग नेताओं का बयान निकलकर सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर जो जयराम रमेश है उनकी बात करें, वो कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे लगेंगे अगर सरकार बनती है तो चेहरा कौन होता हुआ नजर आएगा वो तय करने में। लेकिन इससे पहले चुनाव प्रबंधन को लेकर किस तरीके से जो है चुनाव लड़ा जाए, लड़ा गया है और उसके लड़ा गया है और उसके साथ साथ जो वोटिंग होनी है, जो काउंटिंग होनी है, माफ कीजिएगा, काउंटिंग को लेकर किस तरीके की रणनीति जो है बनाई जाए, उसको लेकर जो है तमाम जो चीजें हैं वो डिस्कशन में देखने को आज की इस बैठक में जो है मिलती हुई नजर आएंगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो चुनावी नतीजों के बाद किस तरीके की रणनीति होगी, हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में जो है तमाम जो लीडरशिप है वो चाहती है अलग अलग पार्टीज की कि उनको जो है कहीं ना कहीं अहम रोल सरकार बनाने में जो है मिलता हुआ नजर आए। लेकिन क्या वो सरकार बनेगी, क्या वो आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा है वो जो है इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आएगा, नहीं आएगा, इन तमाम विषयों को लेकर जो एक प्रिपरेशन कही जा सकती है। और उसके साथ साथ चुनाव किस तरीके से जो है लड़ा गया, इन तमाम विषयों को लेकर एक जो बड़ी बैठक है वो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चलती हुई जो है नजर आ रही है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए ये बैठक अभी फिलहाल जारी है, कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कब तक ये बैठक जो है वो चलेगी। और सवाल यहाँ पर ये है, जो अक्सर जब भी चुनावों से पहले गठबंधन बनता है, हालांकि कम ही हुआ है कि चुनावों तक टिक पाता है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन तो टिका, लेकिन आगे उसकी क्या स्थिति रहने वाली ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। क्योंकि जब ये गठबंधन बना था तब भी काफी खींचतान जो थी, खासकर कई पार्टियों के बीच में, चाहे सपा कांग्रेस के बीच में जब टिकटें बट रही थी उस दौरान देखने को मिला था। अब उसके बाद अब पूरी स्थिति साफ होने के बाद, तस्वीर साफ होने के बाद क्या एकजुटता रहती है, किस तरीके का विपक्ष अगर हो सकता है या किस तरीके की सरकार हो सकती है, यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें जहां एक और बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी और जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया तो विपक्षियों का जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उनको भी ये लगा कि वो कहीं ना कहीं सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए जो है नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब चूंकि उन्हें लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाता हुआ जो है नजर आ सकता है। हमने हालांकि ये भी देखा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर भी जो है जो
जो बिखराव है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया था। टीएमसी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में अकेले जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी, हालांकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी हमने देखा कि पंजाब में अलग से चुनाव जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में अब जो नतीजे आएंगे 4 तारीख को, उसके बाद किस तरीके से जो है यूनाइटेड दिखा जाए, उसके बाद किस तरीके से एक ऑपोजिशन की रणनीति देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, काउंटर रणनीति किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, इन तमाम विषयों को लेकर जो आज की बैठक है उसमें कहीं ना कहीं जो है बड़ा डिस्कशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए स्पर्श, आप हमारे साथ।